बच्चों, वंदे मातरम। जैसा कि हम जो प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे थे 2023 का आया हुआ 10वीं क्लास मैथ का, उसमें अपने पहले प्रश्न के 12 पार्ट थे वो अपने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। चलिए फिर अपने साथ करते हैं आगे। दूसरे सवाल का पहला 95 और 152 का महत्व समापते यानी अच्छे पूछ रहा है कितना होगा। तो मैंने यहाँ निकाल रखा है, देखो 95 का निकाला, 5 से भाग दिया। अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करेंगे, मैं से पूछे तो अलग अलग करते हैं और लय से पूछे तो इकट्ठा। तो दोबारा बता रहा हूँ, एलसीएम में अलग अलग करना पड़ता है अपने को अभाज्य गुणनखंड, और एलसीएम में इकट्ठा करना पड़ता है, और एचसीएफ यानी मैथ के अंदर अलग अलग। अब मैंने 95 गुणनखंड कर लिए, 5 और 19 आ गए, ठीक है ना। 152 का किए 2 पर भाग दिया, 76, 2 का 38, 2 का दिया 19, 19 का 1, इस टुकड़ों को लिख लिया मैंने। फिर जो कॉमन आएगा 19, 19 दोनों में एक ही कॉमन है, तो ये जो होगा ना कॉमन, वही क्या होता है एचसीएफ यानी मैथ है। ये अपना पूछ रहा है, ये उत्तर हो जाएगा 19। अगर आपको ये पूछ ले एलसीएम क्या होगा, एलसीएम या लेस है, तो कैसे करोगे, इकट्ठा करोगे और जो यहाँ पे जो आ रही है संख्या उन सबको गुणा कर लोगे। तो 2 3 बार आ रहे हैं, इसलिए 2 की पावर 3 × 5 × 19, ठीक है ना। 2 की पावर 3 8 होता है, 8 5 40, 40 × 19 760। लेस से पूछता तो 760 उत्तर होता, मैं से पूछा इसलिए 19 उत्तर होगा, ठीक है ना। दोनों बता दिए मैंने आपको, और बताया भी है एक थ्योरम आपको कि दोनों संख्याओं का गुणनफल a × b बराबर होता है एलसीएम × एचसीएफ। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी सवाल आ सकता है। इनमें से देखो, आपको उत्तर की जांच के लिए ये भी काम ले सकते थे आप कि अपना उत्तर सही है कि नहीं है। तो दोनों संख्या गुणा करोगे ना आप, तो 14,440 आएगा, और एचसीएफ और एलसीएम चेक कर लो, दोनों का गुणा करके देखो तो भी 14,440 आएगा। इसका मतलब अपना सही है। दूसरे का दूसरा, वृत्त पर स्थित एक बिंदु से रेखिस्तान स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ये वृत्त है, ये वृत्त के ऊपर बिंदु है, इससे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकता हूँ मैं, एक खींच सकता हूँ, वो ये है बस। अगर बिंदु बाहर हो, तो मान लो वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, तो उससे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और वृत्त के ऊपर पूछे तो सिर्फ एक, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रखा है, कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोस 45 की होल स्क्वायर, सही है ना। कोस 45 का मान मुझे आता है, कितना होता है, कोस 45 सारणी से अपने 1/√2 की होल स्क्वायर हो जाएगी। मान रख दिया मैंने, √2 1 की स्क्वायर बटा √2 की स्क्वायर, √2 की स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1/2, 1 की स्क्वायर 1 होता है, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा इसका 1/2। ये भी प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न दे रखा है इसने, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। मैंने बताया था ये स्पर्श बिंदु होता है, स्पर्श बिंदु। ये कह रहा है एक वृत्त है, ठीक है ना, उसकी स्पर्श रेखा है, उन दोनों के उभयनिष्ठ बिंदु जो कॉमन बिंदु है दोनों, जहाँ पे दोनों कट रहे हैं, वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु, ठीक है ना। ये भी हो गया। उसके बाद में ये दे रखा है 5 7 9, x का समांतर माध्य 9 हो तो x का मान क्या होगा। समांतर माध्य आपको पता ही है, संख्याओं का योग बटा राशियों के योग बटा राशियों की संख्या, ठीक है ना। कितनी संख्या देखो, 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो माध्य है, 1 2 3 4 संख्या है, चारों को जोड़ लो, 5 7 9 + x, ठीक है ना, बटा में 4 बराबर में माध्य दे रखा है इसने कितना 9, बटा में 1 लगाया, वज्र गुणा किया, ठीक है ना। 5 7 12, 12 और 9 21, 21 + x का मान कितना आ गया, 9 × 36, x का मान आ गया 36 - 21, पक्षांतरण किया तो घटाव करेंगे तो कितना आएगा 15। ये अपना उत्तर हो जाएगा, इसका x का मान आ जाएगा। ये समांतर माध्य है ना, ये औसत की तरह ही होता है। अगर सीधी अवर्गीकृत डाटा दिए हो आपको, अवर्गीकृत आंकड़े दिए हो, तो ऐसे ही करना है। अगर वर्गीकृत दिए हो जिसमें बारंबारता दी हो आपको, तो वैसे करना है, प्रत्यक्ष विधि या कल्पित विधि या फिर पग विचलन विधि, बताया ना आपने अपने को क्लास में मैंने, सिग्मा ऑफ x अपॉन सिग्मा ऑफ, उस टाइप से करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो, अंकों का योग कह रहा है, अंक नहीं कह रहा। अगर ये कह दे 7 अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अंक तो होता ही नहीं है पासे पर, तो उत्तर होता 0, ठीक है ना। ये असंभव घटना होती। फिर अगर ये 2 पासों को एक साथ फेंकने हैं तो उनका योग पूछ रहा है, 7 कब कब आ सकता है। तो इस सवाल को मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो,
तो हो सकता है पहले पासे पर 1 आ जाए, दूसरे पर 6 आ जाए। हो सकता है दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 6 आ जाए। हो सकता है पहले पर 5, दूसरे पर 2। हो सकता है दूसरे पर 5 और पहले पर 2। ठीक है ना। हो सकता है पहले पर 3, दूसरे पर 4। हो सकता है दूसरे पासे पर 3 और पहले पासे पर 4 आ जाए। इसके अलावा कोई ऐसी संभावना है क्या जिसके अंदर योग 7 बन जाए? देख लो। 0 ले नहीं सकते, 7 से ऊपर ले नहीं सकते, माइनस में ले नहीं सकते। 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3, 4, 5 सब आ गए ना। तो मतलब अपने पास घटना की संभावना होगी 6। ठीक है ना। हम प्रायिकता क्या लिखते हैं फॉर्मूला? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है ना। ठीक है। अनुकूल परिणाम कितने आ गए अपने? अनुकूल परिणाम 6 आ गए। तो ऊपर आएंगे 6 बटा में 2 पासे फेंक रहे हैं। तो 2 पासे मैंने एक शर्त बताई ना, कितने 2 पासे फेंकेंगे तो एक पासे पर 6 अंक होते हैं, तो 2 पासे पर इनके वर्ग कर लो। 6 की वर्ग कितनी होगी? 36, यानी 36 परिणाम होंगे। अगर 3 पासे फेंके तो 6 क्यूब कर लो, 216 परिणाम आते हैं। अब 2 पासे फेंक रहे हैं इसलिए कुल परिणाम कितने आएंगे? 36, वो आ जाएगा बटा में। इसलिए प्रायिकता का मान क्या आएगा? 6 से काटा 6 कम 6, 6 6 36, 1/6। इसके लिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1/6। ये लो जी, अपना 2 प्रश्न पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में करते हैं। ठीक है ना। ये अपने पूरा पेपर करेंगे। आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। ठीक है सर, थैंक यू।